आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। रामलाल बैलगाड़ी पर सवार होकर अपनी पत्नी राधा के साथ अपने गांव शंकरपुर लौट रहा था। उर्र, चल 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 चल, अरे जल्दी चल। उर्र, तभी अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। ये क्या, वर्षा तो बहुत तेज होने लगी। हमें कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढना होगा। अरे राधे, ये जंगल है जंगल, यहाँ रुकना खतरे से खाली थोड़ी न है। ऐसे कहीं थोड़ी रुक जाएंगे। बात तो आपकी सही है, लेकिन बारिश की बूंदें बहुत ठंडी हैं। अगर हम इसी बारिश में गांव पहुँचे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। रामलाल बैलगाड़ी से उतरकर वर्षा में भीगता हुआ इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर जंगल के बीच बनी एक विशाल हवेली पर पड़ी। हे राधा, वो देखो, वो जंगल में एक विशाल और सुंदर हवेली बनी हुई है। एक काम करते हैं राधा, वर्षा रुकने तक हम वहीं रुक जाते हैं। राधा ने उस हवेली की ओर देखा और घबरा गई। इस घने जंगल में इतनी सुंदर हवेली, मुझे कुछ विचित्र लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए। अभी कुछ देर पहले तुम ही कह रही थी कि रुकने के लिए कोनो ठिकाना चाहिए, कहीं रुके रुके रुके। अब ठिकाना मिल गया है तो तुम मना कर रही हो, ये क्या बात हुई भाई? वो सब ठीक है, लेकिन आप स्वयं सोचिए, जंगल में इतनी सुंदर हवेली का होना क्या आपको विचित्र नहीं लगता? अरे तो जो भी होगा वो तो हवेली के अंदर जाने के बाद पता चलेगा ना। अरे हम कहते हैं चलो देखते हैं, शायद हुआ कोई राजकुमार रहता हो, राजा रहता हो। अक्सर राजा और राजकुमार जैसे लोग एकांत में रहने के लिए जंगलों में हवेलियां बनवाते हैं भाई। चलो आ, चल 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 चल। इतना कहकर रामलाल ने बैलगाड़ी हवेली की ओर मोड़ दी। कुछ देर बाद रामलाल और राधा हवेली के सामने जा पहुँचे। दोनों बैलगाड़ी से उतरकर हवेली के अंदर चले गए। हवेली बहुत सुंदर थी, लेकिन वहाँ चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ये हवेली तो बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी इसमें ताजा रंग हुआ हो, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है सिवाय सन्नाटे के। हाँ, कहे तो तुम सही रही हो। मतलब यहाँ सन्नाटा बहुत अजीब सा छाया हुआ है। बाप रे। तभी रामलाल की नजर दीवार पर लगी एक सुंदर स्त्री की तस्वीर पर पड़ी। रामलाल राधा को उस तस्वीर के पास ले गया। हे राधा, वो तो देखो, रे दादा रे दादा, ये तस्वीर में कितनी सुंदर महिला है। ऐसा लग रहा है जैसे कोनो ठकुराइन हो। देखो तो, है ना, किसी जमींदार की पत्नी लग रही है। हाय हाय, इसकी आंखें देखो, आंखों में कितनी कशिश है। रामलाल उस तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे तस्वीर की ओर खींच रही हो। कुछ देर बाद राधा ने उसके कंधे को झकझोरा। कितनी देर से आपको आवाज लगा रही हूँ, चलिए यहाँ से, वर्षा रुक गई है। हाँ 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 हाँ, लेकिन हम, अरे अभी तो आए हैं और अभी चलने की बात कर रही हो, थोड़ा रुको तो सही। हमें यहाँ आए घंटों हो चुके हैं, न जाने कितनी देर से आप इस तस्वीर को देख रहे हैं। मैं कब से आपको बुला रही हूँ। ये सुनकर रामलाल चौंक गया। हाँ हाँ राधा, तुम सही कह रही थी। इस हवेली में जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं, चलो। जैसे ही रामलाल हवेली से बाहर निकला, तभी चारों ओर काला धुआं फैलने लगा। हे राधा, ये काला धुआं कैसे फैल रहा है? अगले ही पल एक काला कौवा उड़ता हुआ रामलाल के सामने आकर बैठ गया। कौवा जोर जोर से काव काव करने लगा। राधा डर गई। अचानक कौवा मनुष्य की आवाज में बोला, मजबूरी है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगले ही पल कौवे की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और रामलाल के शरीर पर पड़ी।
रामलाल का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। ये देखकर राधा घबरा गई और हवेली से बाहर की ओर भागने लगी। राधा डरते डरते जंगल की ओर दौड़ने लगी। कुछ ही देर बाद उसका सिर एक वृक्ष से टकराया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। आखिर जंगल की उस रहस्यमयी हवेली का क्या रहस्य था? वो काला कौवा कौन था और उसने रामलाल को पत्थर क्यों बना दिया? इस घटना के 2 दिन बाद शंकरपुर गांव के जमींदार ठाकुर सूरत चौधरी अपनी हवेली के कक्ष में खड़े थे। वो दीवार पर लगी एक बुजुर्ग व्यक्ति की तस्वीर को देख रहे थे। दादाजी, हमें आज भी याद है कि जब हम छोटे थे तब आप कहा करते थे कि मैं ठाकुरों की परंपरा को कायम रखूंगा। दादाजी, मैंने आपकी परंपरा को कायम रखा है। गांव वालों के मन में अपना मान सम्मान भी बना रखा है और सब मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। बस मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए। तभी मुस्कुराती हुई उनकी पत्नी कौशल्या वहाँ आ गई। रोज अपने दादाजी से बात करते हो, क्या आपके दादाजी भी आपको पलटकर जवाब देते हैं? अरे नहीं नहीं कौशल्या, क्या है कि हम अपने दादाजी से बहुत प्रेम करते थे। हम जानते हैं कि दादाजी अब हमें कभी जवाब नहीं देंगे, तो बस उनकी तस्वीर से बात करके मन को तसल्ली मिल जाती है। हमें लगता है जैसे दादाजी की तस्वीर ही हमें आशीर्वाद दे रही है। खैर, अपने मन की बात है। अच्छा ये बताओ, कहाँ है हमारे लाट साहब? अर्जुन उठा कि नहीं उठा? आपका पुत्र भी बिल्कुल आपकी तरह है, वो खेतों में जाने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर ठाकुर सूरत चौधरी मुस्कुराए और हवेली के बाहर की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद ठाकुर हवेली के बाहर आ गया, जहाँ उसका पुत्र अर्जुन घोड़े पर बैठने की तैयारी कर रहा था। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया बेटा अर्जुन। हमेशा याद रखना, हम दूसरे गांव के ठाकुर और जमींदारों की तरह बिल्कुल नहीं हैं, जो गरीबों पर अत्याचार करते हैं। हम लोगों की प्रार्थना लेने में विश्वास रखते हैं, लोगों की बद्दुआ लेने में नहीं। इसीलिए कभी भी किसी मजदूर या किसान के साथ क्रूरता से पेश मत आना। अर्जुन मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। ठाकुर वापस हवेली के अंदर जाने ही वाला था कि तभी गांव का मुखिया वहाँ आ गया। अरे चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, गजब हो गया। अरे गजब हो गया चौधरी साहब। अरे क्या 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 हो गया मुखिया जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या बात है? चलिए मेरे साथ, आप स्वयं देख लीजिए। अरे चलिए चलिए, जल्दी चलिए चलिए। ठाकुर तुरंत मुखिया के साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद मुखिया ठाकुर को रामलाल के घर ले गया। वहाँ राधा घायल अवस्था में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। क्या बात है? ये तो रामलाल की पत्नी राधा है, और ये रो क्यों रही है? क्या हो गया? आप स्वयं राधा के मुंह से सुन लीजिए। ए राधा, बताओ। हाँ हाँ राधा, बताओ क्या हो गया? राधा रोने लगी। अब आपको क्या बताऊं ठाकुर साहब? राधा ने जंगल की सारी घटना शुरू से लेकर अंत तक ठाकुर को बता दी। और जब मैं भाग रही थी तो मेरा सिर वृक्ष से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। फिर शाम को मुझे होश आया तो मैं गिरती पड़ती गांव तक पहुंची। मेरी मदद कीजिए ठाकुर साहब। न जाने जंगल में बनी वो रहस्यमयी हवेली किसकी है। मेरी आंखों के सामने उस काले कौवे ने मेरे पति को पत्थर की मूर्ति बना दिया। ये सुनकर ठाकुर चौंक गया। ओ, चलो तुम चिंता मत करो। हम इस गांव के ठाकुर हैं और ठाकुर गांव के राजा ही होते हैं। हम इस रहस्य की अंतिम कड़ी तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे और तुम्हारे पति को दोबारा उसके असली रूप में लाने की कोशिश करेंगे। हम गांव वालों को मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। इतना कहकर ठाकुर अपने घर लौट आया और